नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज किन्नौर की खबर के साथ करेंगे, जहां पहाड़ से मौत बनकर पत्थर गिरे और 9 सैलानियों के लिए वो यहां पर काल बन गए। चंद मिनटों में ही यहां पर बड़े बड़े पत्थरों ने 9 लोगों की जिंदगी को छीन लिया और 3 लोग यहां पर बुरी तरह से घायल हो गए। पत्थरों की मार से नदी पर बना पुल भी भरभरा कर एक पल में ढह गया और कई वाहन मलबे में दब गए। अभी तक की क्या कुछ अपडेट है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। चंद सेकंड पहले ये वादियां दिल चुरा रही थी, आंखों को सुकून दे रही थी, लेकिन पलक झपकते ही कुदरत ने रंग बदला और दिलकश नजारे डरावने सपने में बदल गए। जो हसीन वादियां दिल चुरा रही थी, वो जान लेने पर उतारू हो गईं। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये मंजर किन्नौर के बटसेरी में बरपा। लगातार बारिश के बाद पहाड़ इस कदर बेकाबू हैं कि संभलने तक का मौका नहीं दे रहे और कैमरे में जो कुछ कैद हुआ, ये उसी की गवाही दे रहा है। पहले पहाड़ी दर की और फिर कई किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छोटे बड़े पत्थर घाटी की तरफ गिरने लगे। जो रास्ते में आया उसे तबाह करते हुए आगे बढ़ते रहे। कुछ देर के लिए तो लगा कि पूरा पहाड़ ही तबाही मचाने जमीन पर उतर पड़ा है। तबाही की सबसे खौफनाक थी महीनों की मेहनत और इंजीनियरिंग के जद्दोजहद से बसपा नदी पर खड़ा ये पुल पल भर में ही जमींदोज हो गया। पत्थरों की रफ्तार इतनी कातिलाना थी कि लोहे का पुल भी उन्हें झेल ना सका और नीचे बहती नदी में समा गया। ये तो वो था जो कैमरे में कैद हो गया, लेकिन एक डरावनी तस्वीर इस हादसे के बाद सामने आई। इन्हीं पत्थरों की जद में आने से 9 सैलानियों की मौत हो गई। सभी एक गाड़ी में सवार थे। मृतकों में 4 राजस्थान के, 2 छत्तीसगढ़ के और 2 महाराष्ट्र के थे, जबकि गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर दिल्ली का था। इन 9 मौतों के साथ साथ 3 को जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो मृतक हैं उनके लिए 4-4 लाख रुपए देने की हमने घोषणा की है। सैलानियों से गुलजार रहने वाले सांगल और छिटकुल के बीच में बटसेरी का यह इलाका आता है और हैरानी की बात यह है कि पहले से ही एक पहाड़ से पत्थर गिरने लगे थे। बावजूद इसके प्रशासन ने रास्ता बंद करने के बजाय इस पर आवाजाही जारी रखी, जिसका नतीजा आज ये है कि 9 सैलानियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। किन्नौर से अरुण नेगी, न्यूज़ 18।